गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी आप सबको? यस मैम। यस मैम। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। तो लास्ट टाइम हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक डिस्कस कर लिया था। आज हम विंडवाल फोर्सेस क्या होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। जो विंडवाल फोर्सेस होते हैं वो सबसे वीक फोर्सेस होते हैं और ये कैसे मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं? जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिनका डायपोल मूवमेंट जीरो होता है और जिसमें दोनों एटम्स सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं। ठीक है, जैसे कि H2 होमो एटॉमिक होमो डायटोमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे कि H2O2 Cl2 CH4 these all are नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उनको बोलते हैं वेंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, तो इसके अलावा जो नोबल गैसेस होती हैं दे आर आल्सो मोनोटॉमिक। उनमें अब जो नोबल गैसेस होती हैं वो कम रिएक्टिव होती हैं क्योंकि उनकी खुद की जो है क्लोज्ड शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि ज़्यादा स्टेबल होती है। इस वजह से वो किसी और से रिएक्ट नहीं करती। तो नोबल गैस किसी और से रिएक्ट नहीं करेंगी तो वो किस फॉर्म में रहेंगी? मोनो एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, तो लेकिन जब ये नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं तो एक नोबल गैस एटम की दूसरे नोबल गैस एटम से भी कुछ इंटरेक्शन होती है। वो कौन से फोर्सेस होते हैं दोनों नोबल गैस एटम्स में? दैट आर नोन एज वेंडरवाल फोर्सेस। उनको क्या बोलते हैं? वेंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, तो अब जो नोबल गैसेस एटम्स होंगे अगर उनमें वेंडरवाल फोर्सेस होंगे तो जब गैसेस के बीच में कुछ फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के पास पास आएंगे वो गैसेस एटम्स, और वो उनकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएं। तो जो नोबल गैस एटम्स होते हैं उनको हम लिक्विफाई कर सकते हैं। वो किन फोर्सेस की वजह से कर सकते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, these forces are however very weak as indicated by their low melting and boiling point। van der Waal forces बहुत ही weak forces होते हैं। The existence of weak attractive forces among the non-polar molecules in their solid and liquid इन्होंने ये explain किया था। van der Waal forces के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम था J.D. van der Waals, और उनके नाम पे ये हमने नाम रख दिया इन फोर्सेस का, दैट आर van der Waal forces। ठीक है, तो ये फोर्सेस एग्जिस्टेंस में कब आते हैं, किस रीजन की वजह से आते हैं? सच फोर्सेस कम इनटू एग्जिस्टेंस Such forces come into existence due to the interplay of the positive and negative charge between the neighboring atoms of the non-polar molecules when they are very close to each other। ये बोल रहा है कि जब जो नॉन पोलर एटम्स होंगे या उनमें जो नेबरिंग एटम्स होंगे जब वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज होंगे तो उनमें जब वो फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे उनको क्या बोलते हैं? van der Waal फोर्सेस। तो हम देख लेते हैं कि ये फोर्सेस कैसे क्रिएट होते हैं बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नाउ द van der Waal फोर्सेस आर कंपोज्ड ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन इज डायपोल डायपोल और कीजोन फोर्सेस। ठीक है, नंबर टू डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। नंबर थ्री इज इंस्टेंटेनियस डायपोल इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड फोर्सेस और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं दैट आर डायपोल डायपोल और कीजो फोर्सेस। अब डायपोल डायपोल आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे दो डायपोल्स की इंटरेक्शन होगी। मींस दो ऐसे मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन होगी जो ऑलरेडी क्या है? पोलर हैं, जिनका खुद का परमानेंट डायपोल मूवमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है इसका ऑलरेडी से पहले से ही एक परमानेंट डायपोल होगा, मींस ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा? एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसको बोलेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे HCl है। अब HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। अमोनिया भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। तो जब एक HCl के मॉलिक्यूल की दूसरे HCl के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होती है तो हम उसको बोलते हैं डायपोल डायपोल और कीजोन फोर्सेस।
सिमिलरली जब एक अमोनिया मॉलिक्यूल की दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं डायपोल डायपोल और कीसोम फोर्सेस। सेम फॉर वाटर, ठीक है। अब इनमें तो इंटरेक्शन आपको क्लियर ही है कैसे हो रही है। जैसे पॉजिटिव एंड ऑफ डायपोल है वो दूसरे डायपोल के नेगेटिव एंड से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, और इस डायपोल का पॉजिटिव एंड दूसरे डायपोल के नेगेटिव एंड से। ये सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं? HCl के ही हैं।